निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है 9 दिन मां की आराधना करने से मां की कृपा बरसती है। भक्तों द्वारा 9 दिन मां की आराधना करते हुए व्रत अनुष्ठान किया जाता है, मगर अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन के बाद नवरात्रों का समापन होता है। अष्टमी और नवमी को काफी विशेष माना जाता है। आखिर क्यों अष्टमी और नवमी नवरात्रों में इतनी विशेष होती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर आनंद बल्लभ जोशी जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। नवरात्रे तो वैसे बहुत विशेष होते हैं, मगर नवरात्रों में अष्टमी और नवमी क्यों इतनी विशेष मानी गई है? आपने आज के प्रबुद्ध वर्ग के लिए बहुत अच्छा जिज्ञासा की है, प्रश्न किया है। ऐसा है, किसी भी कार्य की जब पूर्णाहुति हो, समापन हो और उसका परिणाम भी हमें प्राप्त हो, तभी वह अच्छा लगता है। हमारे भारतीय संस्कृति में दुर्गा के, भगवती के 9 रूप हैं, और जैसा दुर्गा सप्तशती में भी है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। तो महागौरी जो स्वरूप है वो अष्टम है, और नवम सिद्धिदात्री जो 9 जो है वो सिद्धिदात्री हो जाती है। हमने जो अनुष्ठान किया, जो प्रक्रिया की, जो परीक्षा दी है, उसका परिणाम हमें वहां पर जाकर मिलता है। भगवती के 9 रूपों का जो समापन है वो नव दुर्गा में इस तरह से दिया जाता है। तो प्रतिपदा से लेकर जब हम व्रत उपवास साधना में लगते हैं तो उसका जो परिणाम है वो अष्टमी नवमी को मिलता है। इसलिए भारतीय वाङ्मय में, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में अष्टमी और नवमी का विशेष योगदान है। हम समापन पर वहीं पर उस अनुष्ठान की, उस यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। अतः नवरात्रों में जो शक्ति पुंज की हम आराधना करते हैं, उसका समापन, उसका सिद्धि जो परिणाम है, वह तो हमें अष्टमी नवमी को ही प्राप्त होता है। इसलिए अष्टमी नवमी हमारे यहाँ विशेष महत्व रखती है। गुरुजी, देखने में आता है कई लोग नवमी पर ही अपना जो 9 दिन के व्रत रखते हैं वो अपना नवमी पर अनुष्ठान पूर्ण करते हैं, लेकिन काफी संख्या में जो लोग हैं वो अष्टमी पे अपना समापन करते हैं। ऐसा क्यों है कि पूरे 9 नवरात्रे हर कोई नहीं करता? मैंने बताया ना, अष्टमम जो सिद्धिदात्री है, और फिर वो नवम सिद्धिदात्री च, महागौरी चाष्टमम। जो अष्टमी है वो महागौरी का स्वरूप मिल जाता है, और नवम जो है वो सिद्धिदात्री है। तो एक कुल परंपरा से कई लोग पूर्ण संख्या के दृष्टिगत जो है नवमी में जो है समापन करते हैं, कई लोग अष्टमी में करते हैं। वैसे जहाँ तक मेरा अनुभव है और विचार है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। किसी की कुल परंपरा में आप देखते हैं कन्याओं को जिमाने का प्रथा है, कहीं में अष्टमी को करते हैं, कहीं में नवमी को करते हैं। लेकिन जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसकी तो संख्या पूर्ण ही होगी, 9 संख्याओं में ही वह पाठ किया जाएगा, तभी पूर्णता मिलेगी। जिसने अष्टमी को पूर्णाहुति करनी है, जिसने अष्टमी को हवन कराना है, तो वो भी 9 पाठ पूरे करेगा। भगवती जो है वो नारी शक्ति के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुष और प्रकृति का अंश है। शिव में से जब शक्ति को हम बाहर निकाल देते हैं तो शव बन जाता है। तो इसी प्रकार से जो कन्याएं हैं जिनमें विकार नहीं है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से बिल्कुल पृथक है, अलग है, उन कन्याओं की पूजा जो है हम भगवती के रूप में करते हैं। अब 9 कन्याएं जिमानी है, 9 कन्याओं का पूजा करनी है, तो नव दुर्गा के रूप में हम 9 कन्याओं को वहां घर पे बुलाते हैं, उनका पूजा करते हैं। एक और विधान यहाँ पर है, कन्याओं के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति में, धर्म में हर देवी के साथ एक भैरव का स्वरूप है।
तो एक बटुक भैरव के रूप में एक युवा बच्चे को, लड़के को भी बुलाया जाता है और 9 कन्याओं को जिमाया जाता है। 9 कन्याओं में भी यदि 9-10 3 वर्ष से लेकर 9-10 वर्ष तक की कन्याओं का हम पूजन करते हैं तो उनका ही उसी से अच्छा परिणाम मिलता है। जब वो 12-13 वर्ष की उम्र में उनकी जो है उनके अंदर शारीरिक विकास होने लगता है, अन्य विकास होने लगते हैं, तो फिर उसको कन्या के रूप में हम मान्यता नहीं देते हैं। 9 कन्याओं का जो पूजन होता है किस विधि से करना चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया पूछा है। साधारण रूप से भी मैं बता देता हूँ। जब कन्याओं को बुलाया जाता है, सबसे पहले उनके पैर धोने चाहिए, फिर उनको एक आसन पर विराजमान करना चाहिए, फिर भगवती के प्रिय पदार्थ जो है उनको भोजन के लिए देने चाहिए। भोजन के लिए जैसे चने है, पूरी है, हलवा है, कुछ पंचमेवा है, इस प्रकार से उनको जो है भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद ये नहीं कि मैं देखता हूँ आजकल एक घर से दूसरे के घर में चले जाते हैं, तो उनके हाथ भी धुलवाने चाहिए, उनके हाथ धुलाने चाहिए, फिर उनको तिलक करना चाहिए और तिलक के साथ उनको उपहार भी देना चाहिए। यदि हम उनको दक्षिणा के स्वरूप उपहार देते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है, हमारे परिवारों में सुख शांति होती है। और कई लोगों को मैं देखता हूँ श्रृंगार का जो किट है, श्रृंगार को एक जगह पर रखकर चूड़ी है, बिछुए हैं, बिंदी है और श्रृंगार सामग्री है, उसको भी दिया जाता है। लेकिन आधुनिक रूप से चूंकि कन्याओं को भी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कईयों को जो है आधुनिक संवर्ग जो है भगवती के रूप में उनको जो है रबड़ देता है, पेंसिल देता है, पेन देता है, ड्राइंग बुक देता है। तो इस प्रकार से जिस समय किसी बच्ची को ये दिया जाता है तो उसके अंदर प्रसन्नता का सागर हिलोरे देने लगता है और वह आशीर्वाद देते हुए वहां से जाती है। इस प्रकार से आने के समय भी हाथ पैर धोने चाहिए, जब वो कन्याएं वहां से विदा हो तब भी उनको हाथ पैर धुलाकर जो है विदा करना चाहिए और पैर उनके छूने चाहिए। चरण स्पर्श करके भगवती पराम्बा शक्ति का आशीर्वाद हमारे परिवार में व्याप्त रह जाता है। पंडित जी, कई बार देखने में आता है कि जो कन्या पूजन होता है, परिस्थिति ऐसी हो जाती है कभी कभार कि कन्या नहीं मिल पाती, तो उस विधि पे कैसे कन्या का पूजन किया जा सकता है? जी, आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है। ये यदि इस प्रकार की संभावना आती है कि वहां पर कन्याएं नहीं मिल पाती, तो मैं सोचता हूँ हमें उदार जो है भाव का परिचय देना चाहिए। हम उनको पैकेट बनाएं, चंदन, रोली, कुमकुम, इस सबको लें और किसी अनाथ आश्रम में भी जाया जा सकता है, किसी बालिका गृह में भी जाया जा सकता है, किसी निर्धन अंत्य वर्ग में भी जाया जा सकता है। वहां पर जाकर उन कन्याओं को वहां पर उस कॉलोनी में जाके, यदि कन्याएं हमारे घर पर नहीं आ सकती तो हम उस कॉलोनी में जा सकते हैं, उस अनाथालय में जा सकते हैं, निराश्रित वर्ग में जा सकते हैं और वहां पर उन कन्याओं को ठीक उसी प्रकार से, ये नहीं कि हमने कुछ दान कर दिया, हमने अहंकार से किया, नहीं, उनको वहां पर बैठाकर, आसन पर बैठाकर वहां पर भी पूजा की जा सकती है। तो माना जाए अष्टमी और नवमी के बाद ही नवरात्र पूर्ण माने जाते हैं? निश्चित रूप से हम जो 9 दिन की साधना करते हैं वो नवमी में ही पूर्ण होती है। जो हमारा संख्या योग है, जो हमारा न्यूमरोलॉजी चलती है, वहां पर भी 9 पूर्ण संख्या में है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात और बताता हूँ, हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष में ही नवरात्र, हर शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है वहां से नवरात्र शक्ति की साधना का प्रचार होता है। यदि हम पूरे 364 दिन को 9 से भाग दें तो लगभग 44 की संख्या आती है। 44 नवरात्र हम पूरे वर्ष में जो है साधना में बिता सकते हैं। लेकिन आधुनिक संवर्ग में हमें आजीविका भी करनी है, उत्थान भी करना है, उन्नति भी करनी है, आर्थिक समायोजन भी करना है। इसलिए 44 में से 40 को एक तरफ करके 4 संख्याओं के लिए हमारी भारतीय संस्कृति ने जो है नवरात्रों का विधान किया है। उस 4 में भी केवल 2 का जो है प्रकट में और 2 का गुप्त नवरात्र में है। तो ये चैत्र नवरात्र, जिसको हम बासंती नवरात्र कहते हैं, और आश्विन के जो है शारदीय नवरात्र, और उधर माघ में और आषाढ़ में 2 गुप्त नवरात्र हैं। तो नवरात्रों में हमें यदि कन्याएं नहीं मिलती हैं तो हम कहीं और भी किसी कॉलोनी में भी जाकर, वहां पर किसी विद्यालय में भी, बालिका विद्यालय है, वहां पर भी जाकर हम कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। लेकिन मूल प्रश्न ये है, मूल भाव ये है कि हमारे अंदर वो भाव आए धार्मिकता का, तभी भगवती पराम्बा जो है हमें आशीर्वाद देती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, नवरात्रों में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है और इन दोनों ही दिन कन्या के रूप में माँ भगवती की आराधना की जाती है और उसके बाद ही माँ का आशीर्वाद आप पर बरसता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।